हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब जोन वंस अगेन। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ग्रामर का एक ऐसा लेसन जो कि बहुत आसान भी है, साथ ही साथ में थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी है कई स्टूडेंट्स के लिए। आज मैं आपको सिखाऊंगी वर्ब। वर्ब होता क्या है, उसके फॉर्म्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब्स क्या हैं, प्लस वर्ब्स के बीच में जो कंफ्यूजन है, लाइक हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आज हम क्लियर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं वर्ब होता क्या है। अगर मैं वर्ब को सिंपली बोलूँ वर्क, WRK वर्क, या फिर मैं अगर बोलूँ एक्शन, कुछ भी करना इज वर्ब। ठीक है, तो आप कुछ भी कर रहे हैं, लाइक अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये जो पढ़ाना है ये भी वर्ब है। आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो आपका सुनना भी वर्ब है। तो वट एवर वी आर डूइंग इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डूइंग वर्ब ऑल्सो। तो जो भी हम करते हैं दैट इज वर्ब। लेकिन अब इसके कुछ अलग तरीके से ये एक्सप्रेस करता है बहुत सारी चीज़ें। तो हम लेट्स वन बाय वन ये चीज़ें लेते हैं। तो ये क्या क्या एक्सप्रेस करता है? सबसे पहली चीज़ एक्सप्रेस करता है ये फिजिकल एक्शन। ठीक है, फिजिकल एक्शन क्या होता है? अगर मैं किसी चीज़ में एफर्ट्स लगा रही हूँ, मोशंस है बेसिकली। लाइक अगर मैं कहूँ मैं वॉक करती हूँ, ठीक है, अगर मैं वॉक करती हूँ तो ऑब्वियसली आई एम डूइंग मूवमेंट। ठीक है, इनफैक्ट मैं अगर आपको टीच भी कर रही हूँ तो मेरे को बोलने के लिए मोशन लग रहा है, एंड देन आई एम ऑल्सो मूविंग माई बॉडी। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ है या बोलने के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स जिसमें मोशंस इन्वॉल्व है, फिजिकल एक्शंस इन्वॉल्व है थोड़ा बहुत, चाहे वो हल्का है चाहे वो ज़्यादा है, दैट इज़ वर्ब। तो अगर मैं बोलूँ खेलना, प्ले, यानी कि प्ले करना, तो प्लेइंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ वर्ब। ठीक है, नॉट अ काइंड ऑफ अ वर्ब बट इट इज़ वर्ब। क्यों? क्योंकि इसमें भी मोशन इन्वॉल्व है। और ये कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब। ठीक है, देन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, शी जम्प्स और शी सिंग्स अ सॉन्ग और शी ड्रॉज अ पेंटिंग। ये सारे क्या है? फिजिकल एक्शन है। चाहे इसमें थोड़ा बहुत मोशन इन्वॉल्व हो रहा है, थोड़े बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, बट इन द एंड इट इज़ फिजिकल एक्शन। और ये भी क्या है? वर्ब है। वर्ब मेंटल एक्शन को भी एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ सोचते हैं या कुछ गेस करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो मेंटल एक्शन। तो मेंटल एक्टिविटी अगर मैं बोलूँ आई मेडिटेट डेली, तो अगर मैं मेडिटेशन करती हूँ तो उसमें क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट मेंटल एक्शन। वाई? क्योंकि मैं इसमें कुछ भी मोशन नहीं कर रही हूँ, हिल नहीं रही हूँ, ऑल इज लाइक अबाउट mental activity. So this is a mental action. And if I say I think, that means I'm thinking something. So thinking is also a mental activity, right? After that, if she listens, तो अगर कोई सुन रहा है तो वो भी, इट इज़ लाइक जिस आप सुन रहे हो, दैट इज़ अ मेंटल एक्टिविटी। इट इज़ नॉट बेसिकली यू आर डूइंग समथिंग विद मोशन और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको दो चीज़ें बता चुकी हूँ, मेंटल एक्शन एंड फिजिकल एक्शन। तीसरी चीज़ जो कि वर्ब एक्सप्रेस करता है, दैट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज लिंकिंग वर्ब। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कई स्टूडेंट्स के लिए कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या है और लिंकिंग वर्ब क्या है। वेल, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। दोनों ही एक चीज होती है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज एज इट इज अपीयर हो रही है या एग्जिस्ट हो रही है। अभी जो मैंने आपको दो ऑलरेडी एक्शंस बता चुकी हूँ, दैट इज लाइक आप कुछ कर रहे हो, राइट? चाहे वो मेंटल एक्टिविटी है चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी है, राइट? वो आप कुछ कर रहे हो। लेकिन लिंकिंग वर्ब में आप कुछ करते नहीं हो, इट अपीयर्स लाइक दैट। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ शी लुक्स ब्यूटिफुल, तो अगर कोई लड़की ब्यूटिफुल लग रही है तो उसको उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं किया है, शी लुक्स, वो अपीयर हो रही है ब्यूटिफुल, राइट? सो जो लुक है आपका, दैट इज लुक्स है आपका, व्हाट इज दैट? दैट इज अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब एक्चुअली जो सब्जेक्ट है और जो इंफॉर्मेशन है उसको कनेक्ट करता है। तो ब्यूटिफुल, शी इज अ सब्जेक्ट, और ब्यूटिफुल क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। वो कैसी लग रही है? अपीयर कर रही है ब्यूटिफुल, राइट? इफ आई से शी लुक्स एवरीवेयर, ठीक है, तो अब शी लुक्स एवरीवेयर, तो उसने एक एक्शन किया, मतलब उसने इधर उधर देखा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फिजिकल एक्शन। अगेन ये भी वर्ब है, लेकिन इसे आप लिंकिंग वर्ब नहीं कहेंगे क्योंकि ये एज इट इज अपीयर नहीं हो रहा है। तो किसी की एग्जिस्टेंस जो कि है वो एज इट इज है। और इफ आई से रोज स्मेल्स स्वीट, ठीक है, अगर रोज स्मेल्स स्वीट, तो इट इज़ नॉट लाइक स्मेल्स, वो जो कि है आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो उसमें कुछ भी, इट इज़ जस्ट आपको वो खुशबू आ रही है। सो दैट इज़ अ लिंकिंग वर्ब अगेन। ठीक है, तो रोज आपका सब्जेक्ट है और स्वीट आपकी एक इन्फॉर्मेशन है कि वो कैसा लग रहा है। तो आपका जो लिंकिंग वर्ब है दैट इज स्मेल्स। एंड
इन सेम मैनर एक इसकी एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ बीइंग जो मैंने बताया, लाइक इफ आई से शी इज हंग्री, तो अगर शी इज हंग्री है तो हंग्री आप ये नहीं बोलेंगे कि ये तो वर्ब है, क्योंकि वो हंग्री कोई कार्य नहीं है जो कर रही है, राइट। लेकिन उसको जोड़ कौन रहा है, वो किस तरीके से अपेयर हो रही है, इज क्या है, प्रेजेंट फॉर्म में, दैट इज अ लिंकिंग वर्ब। तो इसी तरीके से बहुत सारे आपके लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, लाइक शी सीम्स टू बी एंग्री, तो वो कैसी अपीयर हो रही है, कैसी उसकी एग्जिस्टेंस आ रही है, दैट इज अपीयर्स, ठीक है, एंड सॉरी सीम्स, राइट। एंड देन आपको लाइक अगर मैं लिंकिंग वर्ब्स बताऊं तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, सीम्स, लुक्स, तो ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर लिंकिंग वर्ब। अब मैं आपको अगर सही तरीके से फिर से इसकी डेफिनेशन बताऊं तो आपका जो, अगर आप फिजिकल एक्शन या मेंटल एक्शन कर रहे हैं तो वो आप करते हैं, वो क्रिया आप कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मेंटली है चाहे वो फिजिकली है, लेकिन आपका जो चीज़ अपीयर हो रही है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, बट इट इज जस्ट अपीयरिंग एज इट इज, दैट इज लिंकिंग वर्ब। गॉट इट? चलिए, अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझसे आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, अब हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। ये बहुत ही आसान भी है, अगेन कई लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझते हैं, तो इट्स वेरी इजी। आपके जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं वो 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, जो कि आपके टेंसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आगे चल करके, अगर आपको फॉर्म्स अच्छी तरीके से आते हैं। तो 2 तरीके के फॉर्म्स होती है, फर्स्ट इज़ इरेगुलर एंड सेकेंड इज़ रेगुलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे रेगुलर फॉर्म और उसके बाद इरेगुलर। रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो बहुत ही आसान होती है, ये एक तरीके का पैटर्न फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हर वर्ब के एंड में ईडी लग जाता है सेकेंड और थर्ड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, सो ये जो 3 हैं, इसमें क्या है, जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है इसमें अराइव्ड ईडी लगा है और थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगा है, तो इट्स वेरी इजी। तो आपका जितना भी पैटर्न है वो जो भी वर्ब्स है उसके एंड में क्या लग जाता है, ईडी। फॉर एग्जाम्पल, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, सो अगेन कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, सो यू कैन सी इसके एंड में क्या लगा हुआ है, ईडी। ऑलराइट, इन सेम मैनर इफ आई से मैरी, मैरिड, मैरिड, राइट, तो अगेन आई हैव रिटन इट इन ईडी फॉर्म। तो आपके जितने भी, आपके मैक्सिमम जो कि हैं, अगर आप देखेंगे रेगुलर वर्ब्स ही यूज़ होते हैं। तो अगर आप कोई भी मैगजीन या न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें आपको रेगुलर वर्ब्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे इन कंपेयर टू इरेगुलर वर्ब्स। अगर आपको कोई वर्ब है हर सेंटेंस में, क्योंकि वर्ब होता ही होता है, लेकिन अगर आपको उस वर्ब का पर्टिकुलर मीनिंग नहीं भी पता है तो आप उसको ईडी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है किसी भी सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल, कोई वर्ड है एलिमिनेट, तो अगर आपको एलिमिनेट का मीनिंग नहीं पता है, एलिमिनेट का मतलब होता है कुछ भी जलाना, ठीक है, लाइट अप करना। सो इफ आई से द रूम वॉज eliminated with red lights, so eliminated मैंने क्या लगा दिया इसमें, ed, ठीक है, तो it's simple, right। तो इसी तरीके से like I told you, आपके regular verbs मैक्सिमम तरीके से यूज़ होते हैं एंड यू कैन ईजिली यूज़ इट, ठीक है। अब दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको बताया, दैट इज़ इरेगुलर वर्ब, जो कि आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े, एंड इट्स नॉट दैट मच कंपेयर टू रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके इंग्लिश सेंटेंसेस में कंपेयर टू इरेगुलर वर्ब्स, लेकिन जितने भी आप याद कर सकते हैं। इनफैक्ट इरेगुलर वर्ब्स भी बहुत ईजी होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको इरेगुलर वर्ब्स के फॉर्म्स का, उसमें जो कि फॉर्म्स होती है तीनों फॉर्म्स सेम रहती है, सो दैट इज़ रियली गुड। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक वर्ब है कट, तो अगर मैं तीनों फॉर्म्स यूज़ करूँगी तो इसका होगा कट, कट, कट। Isn't it easy? So अगर आपको इस तरीके के verbs मिलते हैं, so that is called as irregular verbs, right? तो ऐसे ही कुछ और verbs जो कि हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगी जिसमें आप लर्न कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर इरेगुलर वर्ब्स ऑल्सो। साथ ही साथ इरेगुलर वर्ब्स, एक तो मैंने आपको बताया जिसके सेम फॉर्म्स होते हैं, राइट, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा ऐसा होता है जिसके फॉर्म्स अलग हो जाते हैं। लाइक इफ आई से बाय, बॉट, बॉट, और ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट।
राइट तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फॉर्म्स चेंज हो रही है, इट इज़ नॉट इन ईडी फॉर्म, ठीक है। तो इसकी लिस्ट भी आप याद कर सकते हैं, अगर आप याद करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड। आपको रेगुलर वर्ब्स याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इरेगुलर पता है तो आपको ऑलमोस्ट वैसे सिमिलर वर्ड्स मिलते हैं, तो यू कैन ईजिली चेंज इट फॉर्म्स। अब गाइस मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, ठीक है, अगर आप वो होमवर्क कर लेते हैं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगी, दैट इज टाइप्स ऑफ वर्ब्स और डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इज इट सेम और इज इट डिफरेंट और व्हाट इट इज़, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी। आपका होमवर्क ये है कि आपको न्यूज़पेपर का कोई भी आर्टिकल लेना है, कोई भी इंग्लिश बुक है या कोई भी मैगजीन है जो इंग्लिश में ऑफ कोर्स, उसमें क्या आपको फाइंड आउट करना है, उसमें आपको वर्ब्स मार्क करने हैं और आपको देखने हैं कितने रेगुलर वर्ब्स यूज़ हुए हैं और कितने इरेगुलर वर्ब्स यूज़ हुए हैं, एंड यू जस्ट मार्क इट। यू कैन टेक 1 पैसेज, 2 पैसेज, 3 पैसेज, इट्स अप टू यू, एंड देन यू कैन अगर आप वो करते हैं तो आप ज़रूर हमारे साथ भी शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड यू कैन ऑल्सो अवेल माई ऑनलाइन क्लासेस, जो कि मैं 1-to-1 क्लासेस लेती हूँ। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो राइट to me for that. Okay, till then have a very nice day, keep learning, keep rocking, bye bye.